ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो क्या कहते हैं, कुछ और बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि इन सब चीजों की भी आवश्यकता है कि इसलिए भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में विचार करने के लिए तैयारी कैसे की जाए, क्या चीजें हमारे अंदर होना चाहिए, इन सारी चीजों को इन जो अभी श्लोक कह रहे हैं, इनका एक वेदांत में, हमारे जो भारतीय विचार पद्धति है, उसमें इसके लिए एक शब्द और आता है, उसे कहते हैं अधिकारित्वम। अधिकारित्वम का अर्थ है अधिकार होने का, अधिकारी होने की स्थिति। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले अधिकारी शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग सामान्य तौर पर जानते हैं कि अधिकारी के शब्द का जो प्रचलित अर्थ है, उसको हम कहते हैं कि अधिकारी मतलब जिसके पास कुछ क्षमताएं हैं या कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कुछ कार्य कर सकने की अनुमति है। जैसे सीधा सीधा शब्दों में समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस का अधिकारी है, तो क्या कहते हैं हम कि वो उसका पूरा शहर, पूरा नगर उसके अधिकार में है, वो चाहे जो चाहे वो कर सकता है ना। हमारे जो सामान्य शब्दों का अर्थ है, अधिकारी शब्द का अर्थ हम यही जानते हैं, अधिकारी जो कि जिसके के नियंत्रण में सब कुछ हो। लेकिन यहाँ थोड़ी बात अलग है। वेदांत में अधिकारी शब्द जो है, और ये भी बात ध्यान देने की है कि यह शब्द आया वेदांत से ही है, उपनिषदों से ही है, लेकिन आज उसका जो अर्थ है वो बिगड़ गया है। कैसे बिगड़ गया है? देखिए, अधिकारी, अधिकारी अगर संस्कृत भाषा के शब्द के हिसाब से देखें, अधिकार, कार हमने देखा कुछ भी करने को बोलते हैं कार, और अधिकार मतलब मेरी बुद्धि में जो कर सकती है, मेरी बुद्धि जिस कार्य के करने के लिए योग्य है, वो हमारा अधिकार है। अब जरा इस शब्द को एक बार फिर से समझते हैं। क्या है? अधिकार का मतलब है अधि। अधि शब्द देखिए, संस्कृत में ही, भाषा में ही अधि अ लगता है जब हम किसी भी प्रत्यय में, किसी भी धातु में आ तब लगता है जब कोई बात भूतकाल में हो सकती है। तो हम क्या आज के समय में क्या कर सकते हैं, जो हमने आज तक, आज या आज से पहले हमारी बुद्धि ने जो सीखा, हमारी अधि ने, धी जो है बुद्धि को बोलते हैं, और अधि मतलब बुद्धि में जो अभी तक आ चुका है। अब देखिए, पूरी बात समझिए। अधिकार का अर्थ है कि जो अभी तक हमारी बुद्धि में आ चुका है, या जो जिस कार्य को करने के लिए हमारी बुद्धि योग्य है। तो अब ये पूरा अधिकारी शब्द समझने के बाद हम इसको जरा ध्यान देते हैं इस पे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अभी भगवान ने पिछले 2-3-4 श्लोकों में क्या बताया? अधिकारित्वम के बारे में बताया कि कैसे हम इस बात के अधिकारी होते हैं, बनते हैं, जिससे हम परमात्मा के बारे में, परमात्मा को वास्तविक रूप में जान सकें। देखिए, याद करिए, इस अध्याय का आरंभ हुआ था जिसमें भगवान ने कहा था कि क्षेत्रज्ञ के बारे में जो जानता है वही सब कुछ जानता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानने का अर्थ क्या हुआ? परमात्मा के बारे में जानना। और अब जो भगवान बता रहे हैं इतने पिछले कुछ श्लोकों से, वो ये बता रहे हैं कि परमात्मा में के बारे में जानने के लिए आपको अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आप किस बात के अधिकारी होने चाहिए। क्या आप तो देखिए क्या बात कह रहे हैं, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। तो ये सारी चीजों का अभाव, मतलब आजकल के समय में जो भाषा होती है, कहते हैं डूज और डोंट्स।
डूज मतलब वो काम जो करने चाहिए, और डोंट्स मतलब जो काम नहीं करने चाहिए। तो पीछे के जो कुछ श्लोकों में भगवान ने बताए थे काम करने वाले, और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो संपूर्ण भोगों में आसक्ति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख नहीं होना चाहिए, और दोषों का इन सब चीजों में या जगत में दुनिया की और चीजों में दोषों के बारे में दूसरे लोगों में कमी निकालने वाला काम, उनके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो नहीं करने वाली चीजें हैं, ये जानने के बाद अब देखते हैं आगे भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।